हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और करते हैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर एक ही सवाल घूम रहा है। दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज को क्यों बैन किया गया। एक ऐसी फिल्म जो पिछले 4 साल से दबा कर रखी गई, बिग स्क्रीन पर आने ही नहीं दी गई और जब 3 जुलाई 2026 को यानी पिछले ही फ्राइडे को ये बिना किसी शोर शराबे के एक OTT प्लेटफॉर्म पर आई तो महज 48 आवर्स के अंदर इसे इंटरनेट से गायब कर दिया गया। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या था जिससे सरकार और सेंसर बोर्ड इतने डरे हुए थे? क्या ये वाकई देश की सुरक्षा के लिए खतरा है या फिर इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को छिपाने की कोशिश की है जिससे दुनिया के सामने आने से रोका जा रहा था? आज के पॉडकास्ट में हम सतलुज मूवी के बैन के पीछे की पूरी सच्चाई को डीप में डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है आज से लगभग 30-40 साल पहले, पंजाब के उस दौर से जिसे द डार्क एरा कहा जाता था। इस फिल्म को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शख्स को समझना होगा जिसके ऊपर ये पूरी बायोपिक बनी है। उनका नाम है सरदार जसवंत सिंह खालरा। 1980 और 90s का दौर पंजाब के लिए बहुत दर्दनाक था। एक तरफ आतंकवाद था तो दूसरी तरफ उस आतंकवाद को कुचलने के लिए चलाया जा रहा पुलिस का सख्त ऑपरेशन। इस दौरान पंजाब के हज़ारों जवान लड़के अचानक गायब होने लगे। परिवार वालों को पता ही नहीं चलता था कि उनका बेटा कहाँ गया। ऐसे में सामने आए जसवंत सिंह जी, जो एक बैंक में काम करते थे और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। उन्होंने चुपचाप एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने पंजाब के अलग अलग शमशान घाटों के रिकॉर्ड्स निकाले, जैसे अमृतसर, तरन तारन और पट्टी। और जो सच्चाई सामने आई उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। जसवंत जी ने ये दावा किया कि पंजाब पुलिस ने लगभग 25,000 से ज़्यादा लावारिस लाशों को दहन कर दिया है बिना उनके परिवार को बताए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लड़कों को पुलिस उठाती थी उन्हें मारकर अनआइडेंटिफाइड यानी लावारिस बताकर जला देती थी। जसवंत सिंह खालरा जी ने इस सच्चाई को इंटरनेशनल लेवल पर उठाया, कनाडा तक गए, भाषण दिए, लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सितंबर 1995 में उन्हें उनके घर के बाहर से ही कुछ अज्ञात लोगों ने किडनैप कर लिया। बाद में CBI इन्वेस्टिगेशन और कोर्ट के फैसले में ये साफ हुआ कि पंजाब पुलिस के ही कुछ अफसरों ने उनका अपहरण किया और उन्हें जान से मार दिया। दिलजीत दोसांझ ने इस फिल्म में इसी महान और निडर शख्स जसवंत सिंह खालरा का किरदार निभाया है। अब आप समझ गए होंगे कि कहानी कितनी सेंसिटिव है। यही वजह है कि ये फिल्म बनते ही कंट्रोवर्सीज़ में फंस गई। इस फिल्म का सफ़र आसान नहीं था। सबसे पहले इस फिल्म का नाम रखा गया घालो घारा, जो कि सिख इतिहास में एक बहुत बड़ा और दर्दनाक शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है नरसंहार। सेंसर बोर्ड यानी CBFC को इस नाम से बड़ी आपत्ति थी। उनका कहना था कि इस नाम से लोगों की भावनाएं भड़क सकती हैं। मेकर्स ने नाम बदल कर रखा पंजाब 95। फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाने की बात चल रही थी, लेकिन वहां से भी इसका नाम हटा दिया गया। सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म पर 1-2 नहीं बल्कि 127 कट्स लगाने के आदेश दे दिए। बोर्ड का कहना था कि फिल्म के कई सीन्स देश की अखंडता के खिलाफ हैं। इससे पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की इमेज खराब होती है और पंजाब में दोबारा लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। मेकर्स पिछले 3-4 साल से कोर्ट और सेंसर बोर्ड के चक्कर काट रहे थे। उन्हें समझ आ गया था कि अगर उन्होंने 127 कट लगा दिए तो फिल्म की आत्मा ही मर जाएगी, कहानी में कुछ बचेगा ही नहीं। और तब मेकर्स ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मेकर्स ने फिल्म का नाम तीसरी बार बदला और इस बार नाम रखा गया सतलुज, क्योंकि थिएटर में रिलीज़ करने के लिए सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए। इसीलिए मेकर्स ने OTT का रास्ता चुना। OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर के नियम फ़िलहाल थिएटर जितने सख्त नहीं हैं। 3 जुलाई 2026 दिन था
फ्राइडे बिना किसी प्रमोशन के, बिना किसी ट्रेलर के, बिना किसी बड़े अनाउंसमेंट के सतलुज मूवी को ZEE5 पर गोरिल्ला रिलीज़ कर दिया गया, यानी चुपचाप प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया गया ताकि लोग इसे देख सकें। जैसे ही लोगों को पता चला, इंटरनेट पर तूफान आ गया। लोग हैरान थे कि अचानक फिल्म कैसे आ गई, लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। सरकार के और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के ध्यान में जैसे ही ये बात आई, उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 और नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ZEE5 को सख्त आदेश दिया। उनका कहना था कि बिना प्रॉपर क्लियरेंस और इतने सेंसिटिव मुद्दे पर बनी अनकट फिल्म को पब्लिक के सामने रखना कानून के खिलाफ है। नतीजा, महज 48 घंटे के अंदर संडे तक सतलुज को प्लेटफॉर्म से पूरी तरह बैन करके हटा दिया गया। इस बैन के बाद फिल्म के लीड एक्टर दिलजीत दोसांझ, जो कि खुद इस फिल्म को लेकर बहुत भावुक हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर एक बहुत बड़ी बात कही। दिलजीत ने कहा, मुझे अच्छे से पता था कि फ्राइडे को रिलीज़ होते ही ये फिल्म मंडे तक बैन हो जाएगी। मुझे हैरानी इस बात की है कि ये संडे को ही हटा ली गई। हमने इसका प्रमोशन नहीं किया। हमने इसका प्रमोशन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम चाहते थे कि बिना शोर शराबे के फिल्म एक बार पब्लिक तक पहुंच जाए। दिलजीत ने उन सभी फैंस का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस फिल्म को 48 घंटों के अंदर ही देख लिया और डाउनलोड कर लिया। उनका साफ कहना था कि जो सच्चाई इस फिल्म में दिखाई गई है, उसे अब इंटरनेट से पूरी तरह मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि ये अब लोगों के डिवाइसेस में पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, ये थी सच्चाई सतलुज मूवी के बैन होने की। ये बैन किसी घटिया क्वालिटी या गलत कंटेंट की वजह से नहीं लगा था। ये एक लीगल, पॉलिटिकल और सेंसर बोर्ड के नियमों का मामला है। एक तरफ सरकार है जिसे लगता है कि 90s का वो दौर दिखाने से आग लग सकती है, और दूसरी तरफ क्रिएटिव लोग हैं जो मानते हैं कि सच्चाई को सामने आना ही चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या एक ऐसी बायोपिक को जो एक रियल लाइफ हीरो पर बनी है, उसे इस तरह बैन करना सही है, या सेंसर बोर्ड के कट्स लगाना ज़रूरी था? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया पर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँगी, अगर किसी शब्द के प्रोनाउंसिएशन को लेकर कोई गलती हुई हो तो मैं पहले से ही उस बात के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें।